संसद के अंदर समाजवादी पार्टी ने सुमन की बात के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। मन की बात के तर्ज पर जो प्रधानमंत्री करते हैं, इन्होंने सुमन की बात का पोस्टर लिया और उसके बाद प्रदर्शन किया। सुमन की बात क्या है? सुमन की बात यह है कि रामजीलाल सुमन जो इनके सांसद हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनसे ये बयान दिलवाया गया संसद के अंदर कि राणा सांगा भारत के परम प्रतापी योद्धा गद्दार हैं और उनके वंशज भी गद्दार हैं। ये बयानबाजी करने के बाद उनसे जब माफी मांगने का उन पर दबाव पड़ा तो वो अड़ गए। अड़े ऐसे नहीं, अड़े पार्टी सुप्रीमो और बड़े जो नेता हैं पार्टी के, उनसे मिलने के बाद कि इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा। अब उनकी बात को लेकर समाजवादी पार्टी इस फिराक में है कि एक दलित सांसद को उसका दलित चेहरा दिखा करके क्षत्रियों और दलितों के बीच मतभेद कराया जाए। मनभेद की बात तो छोड़िए, मतभेद कराया जाए। हर हद तक जाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। जिस तरीके से दो समुदायों के बीच में हिंसा कराने की कोशिश की जा रही है, उसको समझने की जरूरत है। भाजपा से लेकर के तमाम अन्य पार्टियां, यहां तक कि कांग्रेस के भी कई नेता खुले तौर पर इस बयान का विरोध कर चुके हैं। सबको ये उम्मीद है कि दलित जो है उनसे छिटक कर नहीं जाएगा, लेकिन क्या दलित वाकई में समाजवादी पार्टी के पास जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि दलित वोट बैंक उसके पास जाएगा? जमीन पर चीजें समाजवादी पार्टी के खिलाफ चलती चली जा रही हैं और शायद यही वजह है कि सुमन की बात को लेकर के संसद के अंदर यह प्रदर्शन किया गया। जमीन पर चीजें ऐसी पार्टी के फेवर में जा रही हैं जिसको लेकर के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा तीनों चिंतित हैं। जमीन पर चीजें मायावती के फेवर में जा रही हैं। जी हां, बहन कुमारी मायावती ने एक बयान भी जारी कर दिया जिसमें कि दलितों को और क्षत्रियों को मिलजुल कर रहने की सलाह दी और कहा आग लगाने वाले आएंगे चले जाएंगे, साथ में इन दोनों को रहना है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वो तमाम दलित जो बड़े नेता हैं, जो बड़े दलित चेहरे हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, दलित समाज से जो आते हैं, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि दलित समाज का इसमें कोई रोल नहीं है। सीधे तौर पे ये समाजवादी पार्टी की साजिश है। ये सब कुछ समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल देख रहा था और उससे ये सारी चीजें जो बैकफायर कर रही थी, इसकी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। ऊपर तक रिपोर्ट पहुंचने के बाद और एग्रेसिवली सुमन का साथ देने के लिए पार्टी सामने आ गई। संसद के अंदर ये सब करना, पूरे देश को ये दिखाना है कि वो रामजीलाल सुमन के साथ ही नहीं है, वो उनके बयान के भी साथ है। अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी को क्षत्रियों ने पिछले इलेक्शन में इतना वोट दिया, जिताया, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत हो रहा है ताकि जो पीडीए का फॉर्मूला है, पिछला दलित आदिवासी का, उसके ऊपर जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है उसको और मजबूत किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने अत्याचार दलितों पर हुए, या समाजवादी पार्टी ने जो कुछ बहन कुमारी मायावती के साथ किया, वो सब कुछ किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो गेस्ट हाउस कांड हो, चाहे उनके ऊपर मुकदमे लगाने हो, चाहे दलितों के खिलाफ हिंसा हो, सबसे ज्यादा हिंसा उन्हीं के दौर में, उन्हीं के राज में दलितों के साथ हुई है। अगर दलितों के मसीहा बनते हैं तो जरा एक लिस्ट निकाल कर दिखा दें कि कितने थाना अध्यक्ष उनके राज के दौरान दलित थे और कितने अहिर थे। साफ तौर पे दलित समाज समाजवादी पार्टी से डरता है। उनके शासन में जिस तरीके के अत्याचार हुए हैं वो नहीं भूला है। ये कोशिश, बेमानी कोशिश अब समाजवादी पार्टी कर रही है। अब ऐसा हो गया है कि सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई है। जिस समाज ने पिछली बार गुस्से में वोट किया था वो भी हाथ से जा रहा है, और जो समाज इनके टैगलाइन का आधार है, पीडीए का आधार है, पिछड़ा दलित आदिवासी में दलित जो है वो इससे सद नहीं पा रहा है। ये इन प्रकार ये चाह रहे हैं कि ये दलित समाज को अपनी तरफ कर ले, लेकिन दलित समाज इनकी तरफ हो नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम कैंपेन चल रहे हैं। ट्विटर स्पेसेस यानी एक्स पे जो स्पेसेस हैं उसमें इस पर चर्चा की जा रही है, लेकिन चर्चा जो कर रहे हैं उनके आप आइडेंटिटी देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। दलित सांसद पर हमला होने के लिए जो चर्चा कर रहे हैं उनके टाइटल यादव हैं, और ये सब कुछ जो है ये सोशल मीडिया पर ही नहीं दिख रहा है, ये जमीन पर भी दिख रहा है। जो तमाम दलित नेता हैं वो इस बात को लेकर के बहुत चक्के हैं कि अचानक से इतना बड़ा प्रेम कैसे उमड़ पड़ा।
जो धुर विरोधी थे, जिनके जमाने में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ करते थे, वो अचानक से उनके इतने पास क्यों आने लगे? क्यों रामजी लाल सुमन को ही सामने किया गया ये बयान दिलवाने के लिए? और जब ये सब कुछ बैकफायर करने लगा, तब संसद के अंदर अब दोबारा से इसको उठाने की कोशिश की जा रही है। पहले थोड़े से बैकफुट पे जाकर के फ्रंट फुट पे जाते थे अखिलेश यादव, लेकिन अब पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्षत्रिय समाज का इसमें आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है। महाराणा सांगा जैसे परम प्रतापी शासक, भारत मां के सबसे वीर योद्धाओं में से एक को गद्दार, उनके वंशजों को गद्दार कहा गया है, जो भारत में ही नहीं विदेश में मेवाड़ राजघराने की जो इज्जत है उसके साथ भारत के संसद के अंदर खिलवाड़ किया गया है। ये सब कुछ इनकी राजनीति का हिस्सा है। आप पॉलिटिकल पंचिंग बैग है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सावधान रहिए, आपको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। असली जो आपके हितैषी हैं वो आपके दलित भाई हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, और इस दोस्ती को आपको आगे बढ़ाना है, इसको कायम रखना है। इसको यदि आप कायम नहीं रख पाए तो आप सीधा समाजवादी पार्टी के उस गंदे जाल में फंस जाएंगे, जिसके माध्यम से दो जातियों के बीच में वैमनस्यता पैदा करके एक जाति को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसको समाज में और पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इस वीडियो का जो मजमून है उसको समझें, इस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने। विरोध करना है तो समाजवादी पार्टी का करें, अखिलेश यादव का करें, रामजी लाल सुमन का करें, लेकिन दलित हमेशा आपके भाई रहेंगे। आपके हितैषी के तौर पर पहली बार आपके साथ दलित समाज खड़ा है। उनका सम्मान करें और इस लड़ाई में बल से नहीं बुद्धि से काम लें। धन्यवाद।